एक आम इंसान अपने दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करता है, जो कि दिमाग की क्षमता से बहुत ही कम है। कुछ ज्ञानी लोग 12% तक भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बाकी का बचा 90% हिस्सा व्यर्थ हो जाता है, यानी हम उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। वही हिस्सा असीम शक्तियों का खजाना है। उसे आप सबकॉन्शियस माइंड पावर कह सकते हैं। दरअसल हमारे दिमाग के 2 प्रकार होते हैं, एक को कॉन्शियस माइंड व दूसरे को सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, यानी कि चेतन और अवचेतन मन। चेतन मन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, इसी का इस्तेमाल हम अपने रोजमर्रा के जीवन में करते हैं। इसी माइंड से हम सोचते समझते हैं और एक्शन भी लेते हैं, जहां हमारे सारे विचार, अनुभव और मान्यताएं जमा रहती हैं। जीवन में हमारे साथ जो भी घटित होता है उसमें असल खेल तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का होता है, यानी कि अवचेतन मन का। अवचेतन मन चेतन मन की हर बात को रिकॉर्ड रखता है, चाहे वो सपनों के रूप में क्यों ना हो। अवचेतन मन सदैव क्रियाशील रहता है। अवचेतन मन सोचने का काम नहीं करता, वह तो बस आपकी भावनाओं से भरे विचारों को सच करने का काम करता है। यानी आप जैसा सोचेंगे वैसा ही सबकॉन्शियस माइंड पावर आपको करके दिखाता है। अवचेतन मन आपका आज्ञाकारी है, आपके आदेश का पालन करता है। दिमाग के इन दोनों हिस्सों के अंतर को समझने के लिए आप साइकिल चलाने का उदाहरण ले सकते हैं। पहली बार साइकिल चलाते समय आपने जो सावधानियां रखी होंगी और साइकिल पर बैलेंस बनाते समय जब डर महसूस किया होगा, उस समय आप अपना चेतन मन काम में ले रहे थे। लेकिन जब अभ्यास करने के बाद आप साइकिल चलाने में माहिर हो गए, तब आपको साइकिल चलाने में न डर लगा, न ही साइकिल का बैलेंस बनाने में कोई मुश्किल आई, क्योंकि अभ्यास के दौरान साइकिल चलाने के ये अनुभव आपके अवचेतन मन में स्टोर होते चले गए और फिर आपके अवचेतन मन ने चेतन मन का स्थान ले लिया और साइकिल चलाना आपके लिए बेहद आसान काम बन गया। हमारे रोजमर्रा के कामों को करने में अवचेतन मन काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और शरीर में होने वाली सभी स्वचालित गतिविधियां जैसे सांस लेना और दिल का धड़कना भी इसी के द्वारा होता है। अवचेतन मन को आप रोबोट मान सकते हैं, जिसकी प्रोग्रामिंग चेतन मन द्वारा ही की जाती है और जो स्वयं कुछ अच्छा बुरा सोच नहीं सकता, बल्कि चेतन मन द्वारा की गई प्रोग्रामिंग के अनुसार स्वचालित तरीके से कार्य करता है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों को रीप्रोग्राम करके कोई भी असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं और आप में ऐसे बदलाव आएंगे जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों बनी रहिए वीडियो में। मैं हूं विनीत एंड वेलकम टू फैक्ट्सीफाई। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ट्रांसमीटर है हमारा अवचेतन मन और इसी के कारण टेलीपैथी भी संभव हो पाती है। अवचेतन मन की अपार और असीमित शक्तियों के कारण ही दुनिया में इतने महान आविष्कार और खोजें संभव हो सकी हैं और चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये अपार शक्ति का स्रोत हर इंसान के पास है। अवचेतन मन को जगाना बेहद आसान है, बस इसके लिए आपको शुरुआत में अपने विचारों को संयमित करना होगा और विचारों की सकारात्मकता के प्रति सजग बने रहना होगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप पहली बार साइकिल चलाते समय सजग और सावधान बने रहे थे, क्योंकि आप जानते थे कि जरा सा ध्यान हटा तो आप साइकिल से गिर जाएंगे और आपको चोट लग जाएगी। बिल्कुल इसी तरह आपके विचारों में जरा सी भी नकारात्मकता आने लगी तो आपके यही विचार अवचेतन मन में स्थायी हो जाएंगे और आपका अवचेतन मन इन्हें सच करने में जुट जाएगा और इन नेगेटिव विचारों के परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। ये तो आप समझ ही गए हैं, इसलिए अभी से अपने विचारों की निगरानी करना शुरू कर दीजिए। आइए अब जानते हैं कि अवचेतन मन को कैसे जगाएं। अवचेतन मन को जगाने के लिए 2 नियम हैं। पहला नियम, कोई भी बात या कार्य दोहराते रहने से अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपने जीवन में जिस तरह के सुधार या बदलाव चाहते हैं, जिस स्तर की सफलता हासिल करना चाहते हैं और जिस तरह की सामर्थ्य और क्षमता की अपेक्षा खुद से करते हैं, उन्हें अपने मन में दोहराते रहिए।
ऐसा करते समय ध्यान रखिए कि शक्तिशाली विचार ही अवचेतन मन में अपनी जगह बना सकता है। इसलिए विचार का दृढ़ होना बेहद जरूरी है और पूरे यकीन के साथ स्पष्ट तरीके से दोहराया गया विचार निश्चित रूप से सच का रूप ले लेगा, क्योंकि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे पूरा करना अवचेतन मन की सामर्थ्य से बाहर हो। इसके अलावा उन विचारों का वर्तमान काल में दोहराया जाना भी जरूरी है। दूसरा नियम, अवचेतन मन सच और कल्पना में अंतर करना नहीं जानता, और इसका अर्थ ये हुआ कि भले ही कोई कार्य आपको असंभव लगता हो, लेकिन अगर आप उसे सही तरीके से दोहराते रहेंगे तो आपका ये शक्तिशाली अवचेतन मन उसे सच में बदल देगा। क्योंकि सच और कल्पना का अंतर हम जानते हैं, लेकिन हमारा अवचेतन मन नहीं जानता। वो वही करेगा जो आप उसे करने के लिए कहेंगे। इसके लिए आपके विचारों का सकारात्मक रूप में कहा जाना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि अवचेतन मन नकारात्मक विचारों को नहीं समझता। मान लीजिए कि आप हर दिन सुबह जल्दी उठना चाहते हैं और इसके लिए आप इस विचार को लगातार दोहराते हैं कि मैं हर दिन देर से नहीं उठना चाहता, तो ऐसा कहकर आप खुद के लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे, क्योंकि अवचेतन मन में पहुंचाया गया ये विचार नकारात्मक है और इसके परिणाम स्वरूप आप हर दिन देर से ही उठेंगे। नहीं शब्द का इस्तेमाल करने से बचिए, केवल सरल शब्दों में कहिए, मैं रोजाना जल्दी उठता हूँ। अगर आप गौर करें तो ये वाक्य सकारात्मक भी है और वर्तमान काल में भी कहा गया है। ऐसे में पूरी दृढ़ता के साथ इसे दोहराने से आपको इच्छित परिणाम बहुत जल्दी मिलने लगेंगे और आप अपने आप ही रोजाना जल्दी उठने लगेंगे। इस तरह दोहराव करके आप अपने जीवन को एक बेहतर और संतुष्ट जीवन में बदल सकते हैं। आप चाहें तो रोजाना इन विचारों का दोहराव करके स्वयं के साथ साथ दुनिया का भी हित कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मन में इन बातों को दोहराते रहिए। मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ, मैं आत्मविश्वास से परिपूर्ण हूँ, मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ, मेरे अंदर सभी के लिए प्रेम की भावना है, मेरे आसपास का माहौल खुशनुमा है, दुनिया में सभी स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, पूरी दुनिया में शांति है, प्रेम है। अवचेतन मन को सक्रिय करने के लिए चेतन मन का शांत होना अति आवश्यक है। अब आप विचार करके देखिए, आपका मन कब शांत होता है। जब भी आपको सही समय लगे उस वक्त आप अपने नए विचारों पर सोचना शुरू करिए। चलिए मैं आपको 2 सही समय का सुझाव देता हूँ। यदि आपने कम से कम 21 दिन तक इस समय का सही प्रयोग किया तो सफलता जल्द ही मिलेगी। सोते समय अपने उन विचारों के बारे में सोचना शुरू करें जिसे आप सच करना चाहते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको नौकरी में प्रमोशन चाहिए तो मन में देखिए कि लोग आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। आप उस क्षण को कैसे महसूस कर रहे हैं, इसी विचार के साथ सोने की कोशिश कीजिए। यही वो समय है जब चेतन मन शांत तथा अवचेतन मन जागृत हो रहा होता है। यदि आप अपने विचार को नींद के साथ मिलने देते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को एक विचार मिलता है, वह उसी विचार को सच करने में जुट जाता है। दूसरा समय है सुबह सोकर उठने से लेकर 10 मिनट तक का समय। इस समय भी अवचेतन मन काफी शांत रहता है। आप अपने उन्हीं विचारों को जो आपने रात में सोचा था सोचना शुरू करें। आप पाएंगे कि दिन में जब भी आपको समय मिलेगा आपका चेतन मन स्वयं उसके बारे में सोचने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपना विचार अवचेतन मन की गहराइयों में डाल चुके हैं। 21 दिन में वह विचार आपका वर्तमान बन जाता है। तो दोस्तों अब तो आप जान ही गए हैं कि अवचेतन मन को जगाना कितना सरल है। बस इसके लिए मन की स्थिरता और अपने द्वारा किए गए दोहराव में यकीन रखना जरूरी है। अगर अभी भी आपको अवचेतन मन की शक्ति पर यकीन न हुआ हो तो जरा वो घटनाएं याद कर लीजिए जब आपने कहा हो कि कोई अनहोनी ना हो जाए। तो कोई अनहोनी जरूर हुई होगी और किसी को लगातार याद करते रहने पर उस व्यक्ति से अचानक मिलना या बात होना ये सब कोई चमत्कार नहीं है। बस आपके अवचेतन मन द्वारा किए गए वो कार्य हैं जिनका दोहराव आपने बार बार किया होगा। तो बस अब से सिर्फ अच्छा सोचिए और अच्छा पाइए, क्योंकि ये ताकत तो आपके अंदर ही छिपी है ना। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फायदेमंद भी साबित हुई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यदि अभी भी कोई सवाल बाकी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही रोचक
फैक्ट के साथ। जय हिंद।